पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है, माया को तुम्हें हराना है, हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। ओम शांति। 25 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है और आज बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तो बाबा कहता है कि तुम्हें पहला निश्चय हुआ, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छी है, यह हमारे रहने लायक नहीं है। ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वह गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए।
एक गीत भी है, पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देश सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते? ईश्वर के बने हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है। तो जिस दुनिया में जाना है उस दुनिया को याद करेंगे ना। बहुत चीची है, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को प्रत्यक्ष फल देने वाला भी हो। निराकार बाप को कहा ही जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले हो। बाप के रूप में प्रत्यक्ष फल कौन सा देते? बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। अभी हम कह रहे कि शिव बाबा को बाप टीचर सतगुरु के रूप में कैसे याद करें? तो बाप रूप में बेहद विश्व की बेहद की बादशाही देने वाले, टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले, और सतगुरु के रूप में मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। अब देखो कितना सहज हो गया। तीनों रूप में कंबाइंड याद करेंगे एक साथ तो प्राप्ति भी तीनों रूप में एक साथ होगी। कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके ही साथ चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का ही मालूम नहीं है। वह लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे वो गॉडफादर? कोई तो है जो हम कहते हैं माना वो हमें देने वाला है। अगर उसको सर्वव्यापी कहे तो वो भी हमारे जैसे हो गए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं।
आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया। हमारे लिए फिर दुनिया है या नहीं है? मरी हुई। अब बाबा हमें यहाँ जीते जी मरना सिखलाते हैं। जीना भी है इसी दुनिया में और इसी दुनिया से मरना भी है। हम यहाँ होते भी यहाँ नहीं है, हम यहाँ होते भी उपराम है, अपनी दुनिया में है, अपनी निराकारी दुनिया में, अपनी सत्युगी दुनिया में है। फिर कोई संबंध नहीं रहता। मर गया तो मरे हुए व्यक्ति का संबंध सिर्फ स्मशान से होता है। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। समझ में आया? जब तक आत्मा माँ के गर्भ में नहीं जाए, जब तक उसको घर नहीं मिले, तब तक उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। इसलिए ऐसी आत्माएं फिर भटकती है। इसलिए समय से पहले शरीर छोड़ दो तो घर कहाँ तैयार हुआ है जो आप रहने जाएंगे। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी देखो, जिसका घर तैयार नहीं होता है तो इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहते हैं ना। तो ऐसे यहाँ भी बाबा कहते अगर गर्भ तैयार नहीं हुआ है तब तक घर भी नहीं है। कोई दुनिया ही नहीं, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जीते जी, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो। अब हम बने हैं ऐसे, जीते जी सब कुछ भूल हम बाप के बने हैं। बाबा कहता है जीते जी भूल मेरे बनो। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। अभी क्यों उसका बनना है? अगर उसके साथ चलना है तो जीते जी सब कुछ भूल उसको, उसके बन जाए। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु ये सत्युग थोड़ी ही है जो लक्ष्मी आवे। साफ सफाई करते लक्ष्मी आवे। तो ऐसे ही सोचो अभी कि जब वो स्थूल लक्ष्मी, स्थूल धन के लिए भी साफ सफाई कितनी करते हैं, तो मुझे तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है तो मुझे अपनी अंदर की सफाई कितनी करनी पड़ेगी। जो मन का एक एक कोना इतना पवित्र शुद्ध हो जो लक्ष्मी यहाँ ही आकर के बस जाए। फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को 4 भुजा क्यों देते हैं? कोई यह थोड़ी समझते हैं कि यह दोनों ही है। ऐसा तो कोई, क्योंकि महालक्ष्मी भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो। फिर 2 मुख चाहिए, 4 भुजा, 4 टांगे, 2 मुख चाहिए। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो न सके। यह सब समझाने के लिए है कि यह युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी। बाप कहते हैं पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं।
वह हम सबको साथ ले जाएगा। उनका कोई चेला चाटी नहीं है, शिव बाबा का कोई चेला चाटी नहीं है। जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। बाप समझाते हैं अब वापिस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल। शिव बाबा कालों का काल। यह जमघटों आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं। जमघटों की जो सजा, जमघटों के द्वारा जो सजा बताई है, बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। आत्मा अपने कर्मों की सजा पहले गर्भ जेल में भोगती है, गर्भ के अंदर, और उसके बाद में बाहर आती है तभी भी भोगती है। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप टीचर सतगुरु है और एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है, 10 या 20, 10 या 100 रचता नहीं, न कि 10 दुनियाई। बच्चे कहते बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला बन नहीं सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो, गिरते और चढ़ते हैं। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। पहले हम निराकारी दुनिया में जाएंगे, उसके बाद में फिर सतयुग में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को एडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकारी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो, हे आत्माएं, उनके द्वारा कहता हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो, आत्मा कहते हैं ना, बाबा आत्मा कहते हैं। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी, मैं निराकार आत्मा भी निराकार बाबा को कहती हूँ बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी। बाकी जो एडॉप्ट करते वह शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को एडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा। यहाँ तो बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते।
ज्योति जगा लो शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। तो श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना 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 भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल शिष्टाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, वहां देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं।
अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकारों की चाल चालियां है, यह सब पिछाड़ी के हो गए। यह भी दिखाया है लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्म सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्म सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनका चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझो सयाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर आए वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए। यह भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह है 5000 वर्ष का नाटक, यह बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, वह भी पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पार्ट बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शिव बाबा का शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ न सके, वह सब है पास्ट की बातें। तुम तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही हो। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही है। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों ही एक है, बाप टीचर और गुरु। यह समझने की बातें है। नॉलेजफुल गॉडफादर को ही कहते हैं, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है क्योंकि चैतन्य है। आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई नहीं जानते। यह दशहरा रक्षाबंधन दीपमाला कब से बनाते आए कुछ भी पता नहीं। आखिर यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा कुछ पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है क्योंकि उनका राज्य है, इसलिए फिर से जिंदा हो जाता है। सत्युग में रावण होता ही नहीं, वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहां रावण ही नहीं तो भोग का नाम ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ना हो। दोनों में से एक ही हो, या तो योग हो या भोग अर्थात विकार हो।
अब तुम योग सीख रहे हो, योगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है। यह बड़ी समझने की बातें है। तकदीरवान ही धारण कर औरों को समझाएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते हैं। फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको जियादान दे दिया। फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है। दलाल ने तो दलाली की खलास, फिर उसको थोड़ी याद करेंगे। फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल। याद उस शिव बाबा को करना है, यह दलाल भी उनको ही याद करते हैं। इनकी महिमा नहीं है, यह तो पतित है। पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने। बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सतगुरु हो। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना, मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना। क्या याद रखना? मेरी पत नहीं गवाना, शिव बाबा की इज्जत नहीं गवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी है। याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो? नरक का खाना खिलाते हैं। पति दुनिया में पति ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही जियादान देने वाला है। दूसरा है
इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान में अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। बांटने के लिए हो तो बांटेंगे ना। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएगी। अभी समय नाजुक देख रहे हैं, तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ न जाए। खुशी मांगने के लिए आए, शांति मांगने के लिए आए, तो खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर प्यार का सागर। मास्टर, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। सदा लवलीन है प्यार स्वरूप। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो जाते। जो सदा समाये हुए हैं वो सदैव मास्टर प्यार के सागर है। उपराम व साक्षी दृष्टा बनने के लिए अभी अभी शरीर का आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। साक्षी बनकर हर कर्म करो और साथी को सदा साथ रखो, तो बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसते नहीं है, सदा उपराम है। और दादी जानकी जी का क्लास छोटा सा क्लास है। हमारे जीवन में 4 गुण सदा होने चाहिए। एक, धीरज, मन को धीरज दो, जल्दी अधैर्य न हो जाए। अधैर्यता
व्यर्थ चिंतन में ले आती है, दुखी बनाती है। इसलिए धीरज धर मनवा धीरज धर। दूसरा, सहनशीलता। इसकी गहराई में जाएंगे तो सहन करने की शक्ति आती है। मुझे सहन करना पड़ता है माना दुख हुआ, शक्ल में थोड़ा भारीपन आएगा। जब ये हम सोचते हैं कि मुझे सहन करना है पड़ता है तो भारीपन आएगा, कभी आंखें गीली भी हो जाएगी, तो वो सहनशीलता नहीं है। इसलिए आंखें गीली नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सबके साथ हमारा मित्रता भाव हो, मेरा कोई शत्रु नहीं है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, जो महिमा करे उसको मित्र मानो, जिसने कुछ निंदा की गलत बोला उसको शत्रु मानो। ये लक्षण ज्ञानी तू आत्मा के नहीं है। महिमा करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं, खुशामद करेंगे झूठी मुझे खुश करने के लिए। आज महिमा करेंगे कल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो मेरे जीवन का आधार न हो। महिमा के आधार से मैं सेवा में रहूं, उनसे मेरा अच्छा संबंध रहे नहीं। रूहानियत है, ईश्वरीय स्नेह है, तो वह बात पूरी हो जाएगी। सहनशीलता सुखी रखेगी, इसलिए हमारा हर एक के साथ मित्रता भाव कभी न छूटेगी। कुछ भी हो, मित्रता भाव में सब कुछ समा लेते हैं। बाबा ने जैसे हर एक को अपना मित्र माना, बात आती है चली जाती है, बातों के कारण हमारे आपसी संबंध ठीक न रहे, यह मेरे लिए शान नहीं है। और चौथा, गंभीरता का गुण, यह गुण हमें ज्ञानी तो आत्मा बना देता है। जैसे बाबा मुस्कुराता कैसे है, बाबा की मुस्कुराहट में साधारणता तो नहीं है ना। बाबा की मुस्कुराहट में बहुत शक्ति और शिक्षाएं समाई हुई है। शब्द थोड़े, रूप बड़ा, स्नेह और शक्ति वाला हो, साधारण न हो। दूसरा, रूहानियत में रमणीकता हो, कोई सीन ऐसी आ जाए तो सीरियस ना बन जाओ। सीन देख करके सीरियस हो जाएंगे तो हमारे मन का इफेक्ट तन पर भी आएगा, वायुमंडल में भी आएगा। वायुमंडल को सदा शांत, सच्चाई, प्रेम वाला रखना, उसमें दुख की लेन देन का बिजनेस बंद हो जाए। अगर थकावट वाला या सीरियस रूप है तो दुख की लेन देन का वायुमंडल हो जाता है, हमें वो नहीं करना है। अच्छा, कल सुनेंगे दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। आज मुरली में बाबा ने कौन सी बातें अटेंशन में दिलाई? अपने प्रश्न और दूसरा कोई प्रश्न याद को तीनों रूप में याद करें। निराकार आत्मा निराकार को ही कहते हैं, जीव को नहीं कहते। निराकार बाबा निराकार को कहते हैं मेरे को, और निराकार आत्मा भी निराकार को कहती है मैं आपकी। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बने। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
शिव बाबा को करना है, इनको सूत्र करना है। ब्रह्मा तो हाँ दलाल है, इसको याद नहीं करना है। महालक्ष्मी का बताया बाबा ने, चार लक्ष्मी इन आँखों से जो दिखाई देते है उससे ममत्व हटा देना है। पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया को भूलना। और बाप रूप में क्या देते हैं? एक बात सही की सम्मति टीचर के रूप में अभिमुक्ति अंतकार्य और सतगुरु के रूप में मुक्ति जीवन की वास्तव में फिर वो नाटक कहने से आदि मध्य अंत का सब आ ज्ञान जाता बुद्धि है में आ नाटक। जाता है। बाबा ने आज कहा और सबसे बुद्धि योग निकाल देना है, एक के साथ ही रखना है। और ऐसा करना कि सबसे दोस्ती की और माँ के गर्भ में जब जन्म लेते हैं तभी घर मिलता है, फिर उसके लिए आत्मा भटकते नहीं, उसके लिए फिर कोई दुनिया ही नहीं है, कोई घर ही नहीं। कोई घर ही नहीं होता है। चलो पत्थरों ने गीत गाया वो हाँ गाया। गीत कोई पत्थरों ने नहीं गाया है, गीत तो हम बच्चे गाते। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, इसका अर्थ बाबा बैठ करके समझाते हैं। बाबा ने कहा समय से पहले फिर आत्मा चली जाती है तो उसे भटकता है। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा के वश हूँ। मेरे समय पर ही आकर के ज्ञान देता हूँ। तुम पुकारते हो, तुम बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, तो फिर सर्वव्यापी की बात तो उड़ जाए। सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते, सर्वव्यापी कहो तो फिर किसको पुकारते हो? तो जरूर पतित पावन अलग है जो सुख देने वाला है। 27 तारीख को दादी जानकी जी का दूसरा पुण्य स्मृति दिन है, तो उस दिन हम विशेष योग करेंगे, ऐसा संकल्प आ रहा है। दीदी वो उस दिन संडे है तो फिर क्लास भी है इनका। अभी तक थोड़ी से यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी
शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो